हम इस वक्त मोहनपुर में हैं और रोड शो निशिकांत जी का चल रहा है। रोड शो के आगे आगे निशिकांत जी के लड़के हैं माईकांत जी और पीछे निरहुआ और आम्रपाली। रोड शो क्या कह रहा है माई जी? आज का रोड शो पथरगामा से पुरैया और पुरैया से अब हम बासुकीनाथ होते हुए मोहनपुर पहुंचे। मैंने इसमें गोड्डा का शिक्स इसलिए नहीं किया कि पूरे विधानसभा जो पुरैया हाट का है वहां पे केवल एक संदेश है कि विकास के नाम पे भाजपा वहां 45,000 मतों से लीड करने जा रही है। और प्रदीप जी ने जो वादा जनता से किया था, एक नेता का एक हक होता है कि अपने जनता को क्या वो वादा पूरा करे, अपना वादा पूरा करे और 5 जून को राजनीति से जो संन्यास लेने वाले थे वो काम करे। प्रदीप यादव जी भी इस इलाके मोहनपुर में थे आज, और वो जिस तरह से लगातार निशाना साध रहे थे, कह रहे थे निशिकांत जी गरीब के यहाँ नहीं जाते, गरीब का काम नहीं करते, किसी गरीब के घर में नहीं जाते, इस तरह से वो लगातार घेरने की कोशिश कर रहे थे। आप क्या कहेंगे? निशिकांत जी का जो परिवार है, जो मेरे दादा का परिवार है, वो इमरजेंसी में जेल गया था। मेरे पिताजी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि 1991 में मेरी बुआ, उनकी बहन का देहांत हो गया, अस्पताल में इलाज करा सके। मेरे पिता के पास मात्र 200 रुपए थे जब वो भागलपुर से दिल्ली अपनी जीवन की शुरुआत करने के लिए गए थे। जिस घर में अभी हम रहते हैं उसके सामने फुटपाथ था, वहां पर उन्होंने 20 दिन बिताए। उनके पास रहने को घर नहीं था। अगर वहां से कोई गरीब का लड़का उठ के आज यहाँ का नेता बन सकता है, लोगों की मदद कर सकता है, तो उसे हम कामयाबी की कहानी बताते हैं, ना कि किसी गरीब के घर ना जाना। आज यहाँ 1200-1300 बूथ में पिताजी खुद जा चुके हैं, वहां के लोगों से बात कर चुके हैं और सब कुछ जानने के बाद जनता के विश्वास के साथ ये गोड्डा की सीट 5 लाख मतों से जीती जाएगी और प्रदीप जी को अब रिटायरमेंट का समय आने का पूरा हो जाएगा। अच्छा, आप राजनीति में जिस तरह से अपने पिताजी के साथ लगातार चुनाव के दौरान कैंपेनिंग में भी है, उनके साथ लगातार है, तो आपका राजनीति में इंटरेस्ट अब कितना आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जब मैं 5 साल का था तब माननीय प्रणब मुखर्जी हमारे घर पे आए थे। उन्होंने पूछा, बेटा आपको बड़े होके क्या बनना है? हमने केवल एक जवाब दिया, मुझको बड़े होके भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है। मेरा जीवन में एक रहता वही लक्ष्य है जिसे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। भाजपा जैसी पार्टी में परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ अगर भाजपा पिताजी को मौका देती रहेगी, अगर उन्हें प्रत्याशी बनाती रहेगी, तो वही यहाँ से चुनाव लड़ते रहेंगे और उनके बाद यहाँ गोड्डा का कोई सक्रिय कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। मेरे परिवार से आजीवन गोड्डा लोकसभा से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर प्रदीप जी पुरैया हाट के बारे में सेम चीज बोल सकते हैं, तब आप उनसे सवाल पूछे कि उनके बाद उनके बड़े बेटे या छोटे बेटे वो राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे, जो कि सरकारी डॉक्टर है, जो कि चिकित्सक है, परंतु फिर भी वो अपने पिता के समर्थन में जा रहे हैं। मैं उसका भी समर्थन करता हूँ, पर वो पुरैया हाट में 2024 में चुनाव लड़े ना लड़े, आप उनसे वो सवाल पूछिए। अच्छा, आपसे एक सवाल लगता है मुझे पूछा जाना चाहिए। युवा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग और राजद के लोग दोनों निशिकांत जी पे निशाना साधते हैं और कहते हैं बीजेपी तो परिवार तोड़ती है, निशिकांत जी भी परिवार तोड़ने का काम कर रहे हैं, सीता सोरेन का मामला हो या अन्य मामले। देखिए, सीता जी ने जो पार्टी छोड़ी वो माननीय दुर्गा जी के देहांत के बाद उनके साथ जो बदसलूकी की गई इस परिवार के साथ, इस वजह से छोड़ी। माननीय सीता जी मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के अंदर, उनके लीडरशिप के अंदर दुमका को एक नए स्तर पर ले जाना चाह रही हैं। और जेएमएम जैसी पार्टी जिसने केवल जनता का पैसा लूटा, जिसने जमीन घोटाला किया, जिसने शराब घोटाला किया, उस पार्टी को अब झारखंड यहाँ से खदेड़ना चाहती है। और सीता जी अपने पति माननीय स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के विजन को आगे ले जाएंगी। सीता जी दुमका से भी चुनाव जीतेंगी और सोरेन परिवार की जो एक्चुअल लेगेसी है वो सीता जी उनको आगे लेके जाएंगे। कल्पना सोरेन तो ज्यादा मुखर होकर और एग्रेसिव कैंपेन कर रही है, संथाल के कमोबेश हर लोकसभा क्षेत्र में लोगों के बीच जा रही है और बीजेपी पे, केंद्र सरकार पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमलावर है। कल्पना जी झारखंड की बहू है और कल्पना जी जो बोले वो बोलने के लिए स्वतंत्र है। हमारा परिवार कल्पना जी की बहुत इज्जत करता है, माननीय सांसद महोदय की बहुत इज्जत करते हैं और कल्पना जी के बारे में कोई टिप्पणी हम नहीं करेंगे। परंतु हेमंत जी ने जो घोटाला किया, जो इस पूरे झारखंड की जनता से उन्होंने हजारों करोड़ की लूट खसोट की, केवल उसका एक जवाब जेएमएम दे दे तो उसके लिए जनता बेहतर होगी। और यहाँ पे एक आप बात पूछिएगा कल्पना जी से, जो इंटरव्यू में नहीं बोल पाए, यहाँ के लोगों को जो बेरोजगारी का यहाँ पे मुद्दा है, बेरोजगारी निधि जेएमएम सरकार ने देने का वादा किया था, पिछले 4.5 साल में वो बेरोजगार निधि जेएमएम सरकार क्यों नहीं दे पाई, अभी हमसे सवाल पूछिए।
तो निशिकांत दुबे जी का चुनाव प्रचार, रोड शो, और इसके बीच निशिकांत जी के बेटे खुद आगे आगे चल रहे हैं, पीछे रोड शो है और तमाम लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और विरोधियों पर भी बेबाकी से हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंदन, देवघर।